नमस्कार। हमारी आज की कथा है भगवान सबके खाने का इंतजाम करते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था मलुकदास। शुरुआत के दिनों में संत मलुकदास नास्तिक थे, यानी ईश्वर के होने में उनका विश्वास कतई नहीं था। उन्हीं दिनों की बात है, उनके गांव में एक साधु आकर रहने लगे। प्रतिदिन सुबह सुबह गांव वाले साधु का दर्शन करते और उनसे रामायण सुनते। एक दिन मलुकदास भी पहुंचे। उस समय संत ग्रामीणों को राम की महिमा बता रहे थे। उन्होंने कहा कि राम दुनिया के सबसे बड़े दाता हैं। वे भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। यह बात मलुकदास के पल्ले नहीं पड़ी। उन्होंने तर्क पेश किया, क्षमा करें महात्मन, यदि मैं चुपचाप बैठकर राम का नाम लूँ, काम नहीं करूं, तब भी क्या राम भोजन देंगे? अवश्य देंगे, साधु ने विश्वास दिलाया। यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं, तब भी राम भोजन देंगे, साधु ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। बात मलुकदास को लग गई और वे पहुंच गए एक जंगल में, और जंगल में घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। कटीली झाड़ियां भी जंगल में दूर दूर तक फैली हुई थीं। धीरे धीरे खिसकता हुआ सूर्य पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छुप गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया, मगर न मलुकदास को भोजन मिला और न ही वे पेड़ से उतरे। मलुकदास सारी रात पेड़ पर बैठे रहे। दूसरे दिन दूसरे पहर घोर सन्नाटे में मलुकदास को घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई पड़ी। वे सतर्क होकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में चमकदार पोशाकों में कुछ राजकीय अधिकारी उधर आते हुए दिखाई दिए। वे सभी ठीक उसी पेड़ के नीचे घोड़ों से उतर पड़े और वह वहां बैठकर भोजन करने का विचार बनाने लगे। उन्होंने थैले से भोजन के डिब्बे निकाले और वहां बैठकर खाने के डिब्बे खोलने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने डिब्बे खोले, ठीक उसी समय एक शेर की भयंकर दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ का सुनना था कि घोड़े बिदक कर भाग खड़े हुए। अधिकारियों ने पहले तो स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखा, फिर भोजन छोड़कर वे भी भाग गए। मलुकदास पेड़ से यह सब देख रहे थे। वह शेर की प्रतीक्षा करने लगे, मगर शेर दहाड़ कर दूसरी तरफ चला गया। मलुकदास को लगा कि राम ने उसकी सुन ली है, अन्यथा इस घनघोर जंगल में भोजन कैसे पहुंचता। मगर मलुकदास तो मलुकदास ठहरे। उतरकर भला भोजन क्यों करने लगे? वह पेड़ से नीचे नहीं उतरे और सोचने लगे कि अगर भगवान ने मेरे लिए खाना भेजा है तो फिर मुझे खाना पेड़ पर ही मिलना चाहिए। और वे उसी तरह बैठे रहे। तीसरे पहर के लगभग डाकुओं का एक दल उधर से गुजरा। पेड़ के नीचे चमकदार चांदी के बर्तनों में विभिन्न व्यंजनों के रूप में पड़े हुए भोजन को देखकर वे ठिठक गए। डाकुओं के सरदार ने कहा, भगवान की लीला देखो, हम लोग भूखे हैं और इस निर्जन वन में सुंदर डिब्बों में भोजन रखा हुआ है। आओ पहले इससे निपट लें। डाकू स्वभावतः शक्की होते हैं। एक साथी ने सावधान किया, सरदार, इस सुनसान जंगल में भोजन का मिलना मुझे तो रहस्यमय लग रहा है। कहीं इसमें विष न हो। सरदार ने कहा, अगर ऐसा है तो भोजन लाने वाला आसपास ही कहीं छिपा होगा, पहले उसे तलाशा जाए। सरदार ने आदेश दिया। डाकू इधर उधर बिखरने लगे। तभी एक डाकू की नज़र मलुकदास पर पड़ गई। उसने सरदार को बताया। सरदार ने सिर उठाकर मलुकदास को देखा तो उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गईं। उसने गुड़क कर कहा, अरे दुष्ट, भोजन में विष मिलाकर तो ऊपर बैठा है, चल नीचे उतर। सरदार की कड़कती आवाज़ सुनकर मलुकदास डर गया, मगर उतरा नहीं। वहीं से बोला, व्यर्थ दोष क्यों मरते हो, भोजन में विष नहीं है। सरदार के एक साथी ने कहा, यह झूठ बोल रहा है, पहले पेड़ पर चढ़कर इसे भोजन कराओ। झूठ सच का पता अभी चल जाएगा। आनन फानन में 3-4 डाकू भोजन का डिब्बा उठाए पेड़ पर चढ़ गए और छुरा दिखाकर मलुकदास को खाने के लिए विवश कर दिया। मलुकदास ने भोजन कर लिया और फिर नीचे उतरकर डाकुओं को पूरा किस्सा सुनाया। डाकुओं ने मलुकदास को छोड़ दिया। इस घटना के बाद
मलुकदास पक्के ईश्वर के भक्त हो गए। गांव पहुंचकर मलुकदास ने सर्वप्रथम जिस दोहे की रचना की वह आज भी प्रसिद्ध है। वह दोहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए, सबके दाता राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।